नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 25 सितंबर 2021। कुंभ राशि। दुश्मनों से बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए दुश्मनों से सावधान रहे। बाकी सब आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशि फल के बारे में। कुछ समय से चल रही अस्वस्थता में कुछ सुधार महसूस होगा और आप अपने रुके हुए कार्यों को निपटाने में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी मित्र से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आप अपने दायित्वों को निभाने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। भाग्य का सितारा प्रबल है। प्रत्येक कार्य को सलीके व व्यवस्थित रूप से करने से जल्द ही लक्ष्य को हासिल भी कर लेंगे। विशेषकर महिला वर्ग को अपने आत्मविश्वास व कार्य क्षमता द्वारा उपलब्धि हासिल होगी। बच्चों का सकारात्मक रवैया खुशी और सुकून देगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो कोई बढ़िया ऑफर भी मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ी राहत मिलेगी। यदि आपके किसी व्यवसायिक मामले में कोई सरकारी अड़चन आ रही है तो आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर यह दिन बहुत खर्चीला रहने वाला है। घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा आप अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चले ताकि आपके भविष्य की योजनाओं में किसी भी तरह की बाधा न आए। घर का वातावरण शांत रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। दोस्तों का साथ आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जिनके साथ होने पर आप उत्साहित व सुरक्षित पाते हैं। आपका सोलमेट खुद को नजरअंदाज या संकोचित महसूस कर सकता है। अपनी समझदारी से इस परिस्थिति को संभाले और अपने शोना के लिए कुछ विशेष करें। आप अपनी चाहत और मोहब्बत को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूरी काम स्थगित हो सकता है। अपनी अतिरिक्त देखभाल और लव से आप यह साबित कर देंगे कि आप एक अच्छे महबूब हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यह आने वाले दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत नकारात्मक है। लोगों के साथ काम के बोझ और तनाव के कारण बहुत तनाव होगा। यह आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है और तनाव के कारण आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और कार्य दिन के अंत में लंबित रह सकते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर भी बहुत कम होगा। आपको कुछ विश्लेषण करना चाहिए कि आप वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो एक अच्छे साथी की तलाश करें जिसके साथ आपका तालमेल सही हो और आप दोनों एक अच्छी साझा करें। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में इस आने वाले दिनों में कुछ परेशानियां आ सकती है। आपका जोड़ीदार कुछ मुद्दों को लेकर आपसे झगड़ सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस समय में आपको उनसे बहस करने की बजाय चुप्पी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे झगड़ते हैं तो बात खराब हो सकती है और आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। दिन की शुरुआत कुछ ठीक नहीं होगी। सुबह सुबह घर के किसी सदस्य के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा आप अपना दिमाग शांत रखें और ज्यादा क्रोध करने से बचें।
अन्यथा आपका पूरा दिन बेकार की चीजों में ही बर्बाद हो जाएगा। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ठीक से बर्ताव करना होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ शुभ संकेतों के बारे में। चेहरे पर तिल होना देता है बहुत शुभ संकेत। बेहद धनवान होते हैं ऐसे लोग। जी हाँ, कई लोगों का कहना और मानना है कि चेहरे पर तिल होने का मतलब वह व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। और सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में तिल होने से यह पता चलता है कि वह तिल उस व्यक्ति के लिए शुभ है या अशुभ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेहरे के किस हिस्से में तिल होना शुभ होता है और कौन से हिस्से में तिल होना नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी मिलेगी किसी चेहरे के कौन से हिस्से पर मौजूद तिल बहुत लाभदायक होता है। तो आइए जानते हैं उन शुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात, यदि किसी महिला या पुरुष के चेहरे पर तिल, विशेष रूप से चेहरे के दाईं तरफ काले या लाल रंग का तिल होता है तो ऐसे महिला या पुरुष को बहुत से सुख मिलते हैं। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। जबकि अगर तिल चेहरे पर बाईं तरफ हो तो गृहस्थ जीवन बहुत सुखी सुखी व्यतीत होता है और उन्हें पूरे जीवन भर धन दौलत का अभाव नहीं रहता। गाल के दाईं तरफ तिल होने से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है और व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। दूसरी बात, अगर तिल दाहिनी आंख के नीचे तरफ होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत होता है। इसके अलावा नाक के बाईं तरफ तिल होने से व्यक्ति को अपनी कोशिशों से बहुत सी सफलताएं मिलती है। यदि तिल दोनों भौहों के बीच में हो तो उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है और दिल से ऐसे लोग बहुत बड़े होते हैं। वही अगर नाक पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुप्रतिभाशाली होते हैं और अगर किसी महिला की नाक पर तिल होता है तो ऐसी महिलाओं को बेहद ही शुभ माना जाता है। तीसरी बात, अगर किसी की दाहिनी आंख की पलक पर तिल हो तो ऐसे में उन लोगों की बुद्धि काफी तेज होती है और इन्हें दिमाग से जुड़े काम करना बेहद अच्छा लगता है। जबकि अगर किसी के होठ के ऊपर बाईं तरफ तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत उदार होते हैं और इस वजह से उनके घर जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जिस किसी भी व्यक्ति के माथे के बीच में तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं और उनका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहता है। जबकि अगर किसी के दाहिने कान पर तिल हो तो ऐसे लोग बेहद कम उम्र में ही धनवान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।